हाँ, तो चलिए हम लोग आज कक्षा 5 का कोपल को पढ़ने वाले हैं और इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि इसमें कुल कितना चैप्टर और कौन-कौन सा टॉपिक को इसमें पढ़ा जाता है। मैं उन सभी चैप्टर को मैं इस वीडियो के साथ आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए, ये जो 5 क्लास का बुक होता है उसमें मात्र 4 बुक को पढ़ना होता है। पहला होता है कोपल, दूसरा पर्यावरण, तीसरा गणित और चौथा मत है ब्लॉसम जो इंग्लिश है। तो मैं आज से कोपल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए, ये भाग 3 है और 5वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक, 5वीं कक्षा की हिंदी का यह पुस्तक है। ये जो है सत्यमेव जयते का यहाँ पर चिन्ह बना हुआ है। आप लोग का जैसे आप अपना बुक को पेज को पलटेगा वैसे ही सभी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए लिखा है बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना के द्वारा प्रकाशित किया गया है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार सरकार द्वारा, यह बिहार सरकार के द्वारा जो किताब को विकसित किया गया उसी 5वीं क्लास से यह बुक है। यहाँ पर सभी निर्देश को दिया गया है। आप लोग वीडियो को देखकर सभी निर्देश को पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ आप लोग को यहाँ तक दिखा देता हूँ कि जैसे आपको पेज अपना किताब में के पलटिएगा तो यह सभी आपको देखने का मिलेगा, ताकि आप लोग को कंफ्यूज ना हो कि कौन सा बुक है। ये सभी शिक्षा विभाग बिहार सरकार निर्णय अनुसार अप्रैल 2009 से प्रथम चरण में राज्य के 9th हेतु नए पाठ्यक्रम को लागू किया गया है। यानी कि 2009 से ही इन सभी बुक्स को लागू किया गया। ये सभी नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पर देखिए। यहाँ पर जो है प्रबंधन निर्देशक बिहार पाठ्य पुस्तक प्रकाशन लिमिटेड जो होते हैं JKP सिंह भारे कासे, 2 व्यक्ति हैं JKP सिंह भारे कासे। उसके आगे यहाँ पर सभी निर्देश को दिया गया है। वीडियो को देखकर आप लोग को इसको एक बार सभी व्यक्ति के नाम को बारे में जान लेना है और पढ़ लेना है। ये निदेशक हैं हसन वारिस। इसके आगे हम लोग को पाठ्य सूची यहाँ पर उपलब्ध है। पाठ्य सूची मैं आपको बताने वाला हूँ कि पाठ्य सूची इसमें कौन कौन है और कितना टोटल पाठ 5 क्लास का बुक में पढ़ना होता है। देखिए, यहाँ पर लिखा है क्रम संख्या, इनकी जो सीरियल नंबर होता है वही इस पर सभी ऐड किया गया है। उसके बाद पाठ का नाम, यानी कि जो हम लोग चैप्टर अध्याय पढ़ते हैं उन सभी का पाठ क्या है, पाठ का नाम 1-1, 2-2, 3-3 करके दिया गया है। उसके बाद विद्या, जो यह जो लेखक है, लेखक के द्वारा जो कहानी को लिखा गया है, क्या यह कविता है कि कहानी की लोक कथा है कि क्या है, इन सभी को इसमें बताया गया। और ये पृष्ठ संख्या है कि पाठ 1 कितना पृष्ठ संख्या तक है। फिर इसमें पहला पाठ जो है हिंद देश के निवासी, तो हिंद देश के निवासी ये चैप्टर का नाम हो गया। और ये क्या है तो कविता है। और कविता, यह कविता किसके द्वारा लिखा गया है, इसमें देखिए खाली स्थान है कि इसमें ऐड नहीं किया गया कविता किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये कविता हिंद देश के निवासी के बारे में लिखा गया कि हिंद देश यानी कि भारत के, हमारे हिंदुस्तान के जो निवासी जो इस भारत में रहते हैं उनके लिए यह कविता है। और लेखक जो हैं इनका, इस लेखक को यहाँ पर एकत्रित नहीं किया गया है यह। उसके बाद चैप्टर 2 है टिपटिपवा। टिपटिपवा जो है लोक कथा है। लोक कथा यह सन मृदुला सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद 3 नंबर चैप्टर है हुआ यूं की। हुआ यूं की यह
संस्मरण भीमसानी के द्वारा लिखा गया है। चांद का कुर्ता 4 नंबर चैप्टर है, यह कविता है, यह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। 5 म्यान का रंग कहानी है, यह संदीप गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। 6 नंबर चैप्टर है उपहार का बदला, तो उपहार का बदला ये भी कहानी है, रामदेव झा के द्वारा यह इसको लिखा गया है। उसके बाद चैप्टर 7 है चतुर चित्रकार, तो चतुर चित्रकार ये भी कविता है और यह राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद ननकू चैप्टर का नाम है और यह कहानी है, कहानी मंजू मधुकर के द्वारा लिखा गया है। ममता की मूर्ति जो है यह जीवनी है, जीवनी यह पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा लिखा गया कि पाठ्य पुस्तक विकास समिति जो इस यहाँ पर जो भी ऊपर हम आपको दिखाए उसमें पाठ्य पुस्तक विकास समिति जो थे उनका नाम वहाँ पे, तो उसी व्यक्ति के द्वारा इस चैप्टर को लिखा गया है। आया बादल ये भी कविता है, यह अखिलेश नाथ त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। एक पत्र की आत्मकथा, यह ललित निबंध है। अब ललित निबंध किस चीज़ को बोला जाता है वो मैं जब इस पाठ को पढ़ाऊंगा तो आपको सभी वहाँ पर क्लियर कर लूँगा। कविता का कमाल जो है ये भी कहानी है। इसके आगे कंबद का पेड़, तो कंबद का पेड़ जो है ये भी कविता है, इसको सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। दोहा, ये दोहे जो है यह कविता है, यह तुलसी रहीम कबीर के द्वारा लिखा गया है, तुलसी रहीम और कबीर के द्वारा कविता दोहा को लिखा गया है। चिट्ठी आई यह पत्र है, ये भी पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा लिखा गया है। मरता क्या न करता ये कहानी है, के शिव कुमार के द्वारा इस चैप्टर को लिखा गया है, ये 16 नंबर चैप्टर है। उसके बाद 17 नंबर चैप्टर बिना जड़ का पेड़, ये भी कहानी है कि बिना जड़ का पेड़ कैसा होता है, ये भी वीरेंद्र झा के द्वारा लिखा गया है। आज़ादी में जीवन कविता है, यह भगवती प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। अंधेरे नगरी जो है यह एकांकी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। क्यों ये कविता है तो श्रीनाथ सिंह के द्वारा लिखा गया है। ईद ये भी कहानी है, तो यह श्री मुरलीधर के द्वारा लिखा गया है। परीक्षा ये भी कहानी है और ये जातक कथा के द्वारा लिखा गया है। मिथिला चित्रकला ये निबंध है, यह पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर लिखा है नीचे कि तारांकित रचनाएं केवल पढ़ने के लिए दी गई हैं, यानी कि तारांकित यानी कि तारा जो आपको इस चैप्टर में दिखाई दे रहा है, तारा जिस चैप्टर के आगे तारा लगा हुआ है सभी रचना जो है केवल पढ़ने के लिए दिया गया है। और यह कौन सा चैप्टर कितना पेज तक है वो यहाँ पर लिख दिया गया है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं कि कौन सा चैप्टर यानी कि ये चैप्टर कितना पेज से लेकर कितना पेज तक है। तो आप देखिए लिखा है 19 नंबर अंधेरे की नगरी जो है एकांकी है, किसके द्वारा लिखा गया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। तो यह पेज नंबर 124 से लेकर 100 यहाँ पर जो 20 नंबर चैप्टर का पेज है इसके एक पेज पहले तक रहेगा कि 124 से लेकर 136 पेज तक कौन सा चैप्टर रहेगा, तो अंधेरे की नगरी, इनके बीच में इस चैप्टर को एकत्रित यानी कि सम्मिलित किया गया है। इसके बाद मरता क्या न करता 16 नंबर चैप्टर है, ये भी कहानी है, शिव कुमार के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर को पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 110 के बीच को सभी क्वेश्चन से लेकर आंसर तक इसको उसी में ऐड कर दिया गया है। तो चलिए जो अगला मैं वीडियो लाऊंगा वह इस चैप्टर का पहला कविता से मैं स्टार्ट करूंगा, जो यहाँ पे लिखा है कि हिंद देश की निवासी कविता है। अब हिंद देश के निवासी कविता के बारे में लेखक के द्वारा क्या क्या बताया गया है वो मैं अगला वीडियो में लेकर आने वाला हूँ।